भृगुपुत्र शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य, बृहस्पति के शिष्य शुक्राचार्य और शिव की तपस्या करने वाले शुक्राचार्य। हमारे जीवन में जब भी उनकी दशा अंतर्दशा चलती है तो हमें क्या क्या वो देते हैं, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। जय मित्रों, नमस्कार। नमो ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की ज्योतिषीय यात्रा। मित्रों, शुक्राचार्य हमारे जीवन में सबसे अधिक, सभी ग्रहों में सबसे अधिक यानी 20 वर्ष तक उनका भोग काल होता है, यानी महादशा होता है। वो हमारे जीवन में हमें कला, सौंदर्य, बुद्धि, परिश्रम, लक्ष्मी यानी धन, कोमलता, आकर्षण, प्रेम और पूरे जीवन को भोग विलास से संपूर्ण रूप से भर देने वाले ग्रह होते हैं। इनकी दशा अंतर्दशा में हमारे जीवन काफ़ी भोग विलास से परिपूर्ण हो जाता है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले जब भी किसी ग्रह की हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि बिना मेहनत और बिना परिश्रम का तो कुछ भी नहीं होता है। चाहे योग जितना भी मजबूत हो, योग को फलित करने के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। दूसरी बात है कि ग्रह तभी फल देते हैं जब वे अच्छे भाव यानी शुभ भाव के होकर शुभ जगहों पर यानी शुभ भाव पर बैठते हैं। उन पर अच्छे ग्रहों यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि, युति या स्थिति बनी हुई रहती है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और वर्ग कुंडलियों में भी उनकी स्थिति मजबूत होती है, यानी ग्रह के पास बल, ऐसा बल हो जो अपना रिजल्ट दे सके, अपना फल दे सके। जब तक वह ग्रह आपको फल नहीं दे सकता है तब तक आपके जीवन में उस ग्रह का कोई भी फल फलित नहीं होगा। मित्रों, जब तक वह बली नहीं होगा, उस पर फल देने के लिए पर्याप्त बल नहीं होंगे, तब तक वह ग्रह आपके जीवन में आपको कोई फल नहीं दे सकता है। इसके लिए ये बातों का होना जरूरी है, तभी हम उस विशेष दिशा की ओर कार्य करेंगे तो हमें फल अवश्य मिलेगा। आज की कुंडली में, आज की वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि शुक्र ग्रह अलग अलग भाव में बैठकर क्या क्या फल देते हैं। मित्रों, शुक्र हमारे जीवन में क्या क्या विशेष यानी पॉजिटिव गुण उनका क्या है जो हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ाता और विकसित करता, उसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे। शुक्र हमारे जीवन में प्रेम और कला को बढ़ाते हैं, सौंदर्य और कला को बढ़ाते हैं। खूबसूरती की दुनिया में आपको प्रवेश करना है, कला की दुनिया में प्रवेश करना है तो निश्चित रूप से आपका शुक्र आपको मजबूत होना ही चाहिए। शुक्र पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना ही चाहिए, तभी आप प्रेम और कला की दुनिया में एक गहराई तक उतर सकते हैं। दूसरा है धन और वैभव। अपने जीवन में, आपके जीवन में अपार धन और वैभव पूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। शुक्राचार्य मुनि चूंकि आकर्षण का केंद्र होते हैं, प्रेम का केंद्र होते हैं, सौंदर्य कला का उपासक है वो। उनकी वाणी में मधुरता, मिठास होता है। आपकी वाणी में भी वो मधुरता और मिठास आ गई यदि आपकी कुंडली में शुक्र यदि मजबूत स्थिति में है, बली हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी आपकी वाणी में वो जादुई शक्ति होगा। अच्छे कविताओं की रचना, कहानी लिखना और उसका आकर्षण साधारण जनता पर बिखेरना, ये शुक्र देव ही देते हैं। दूसरी बात है मधुर वाणी। मधुर वाणी तो होता ही होता है। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो आपकी वाणी काफ़ी मधुर होगी जिससे लोगों का मन मोह लेंगे और जहाँ भी जाएंगे, अब जहाँ भी बात करेंगे, चारों ओर लोगों से आप घिरे हुए रहेंगे। ये शुक्र का देन होता है। मधुर संबंध, शुक्र मधुर संबंध बनाते हैं। बहुत जल्दी वो मधुर संबंध बनाते हैं, जो कि सौंदर्य के उपासक होते हैं। कला उनके पास है, प्रेम उनके पास है, तो तुरंत वह आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और अन्य लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। ये सभी गुण शुक्र के पॉजिटिव गुण हैं जो हमारे जीवन में हमें महत्वपूर्ण होते हैं। इसके सारे अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हाँ, ये सभी गुण होने के बाद भी, शुक्र का मजबूत होने के बाद भी, यदि आप परिश्रमी नहीं हैं, मेहनती नहीं हैं, तो आप उन्नति नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आपके कुंडली में जो योग हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। उन योगों को फलित करने के लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, जैसे शुक्राचार्य ने किया था। उन्होंने भी मृद संजीवनी
मेहनत और तपस्या के बल से प्राप्त किया था, ऐसे नहीं मिला था। तो हमें कैसे मिल सकता है? हमें मेहनत करने के लिए, हाँ यो योग है, उस योग को फलित करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उस सही दिशा की ओर अग्रसरित होना पड़ेगा, तभी आपको वह योग फलित हो सकता है, वो गुण आपको मिल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ ग्रह को देखकर, ग्रह की स्थिति को देखकर कि हमें तो सब कुछ मिल जाएगा, आप बैठे रहेंगे तो बैठे रहेंगे। कोई निठल्लों के पास ये सारी चीज़ों की जगह नहीं होती है। ये पुरुषार्थ करने वाले, मेहनत करने वालों के पास ये सारे गुण आते हैं। तो मित्रों, आपको मेरा यह वीडियो आज का कैसा लगा? आगे आने वाले वीडियो में हम लोग शुक्र के अन्य भावों में, सभी भावों में क्या क्या वो फल देते हैं, इसको जानेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, किसी तरह का आपका यदि कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो, तो मेरे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। आते हैं फिर एक नए समय में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।